सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक और नए दिन, एक और नए ब्लॉग में, वो भी सीधे पहाड़ से। जी हाँ गाइस, सीधे पहाड़ से का मतलब है फाइनली एक बार और मैं अपने गांव आ गया हूँ, अपने पहाड़ आ गया हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सीधे पहाड़ से, अपने गांव से। गांव में बहुत पहले ही आ गया था, थोड़ा घर का काम था गाइस, तो उस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज मुझे काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला है थोड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए। तो एक बार फिर से मैं अपने गांव आ गया हूं गाइस, और जो मौसम है गांव का वो बहुत ही प्यारा है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे, और दिन में बहुत अच्छी धूप हो रही है। तो जो टाइम हो रहा है अभी का वो 7:30 हो रहे हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत ही अच्छी धूप खिली है गाइस। सूरज भी निकल गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो धूप खिल गई है इतनी अच्छी। और देखो सूर्य देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए। देखो व्यू देखो, ठीक सूरज के नीचे से देखो पहाड़, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, देख रहे हो आप। और अभी देखो उनमें भी देखो, पहाड़ों में भी ऊपर धुंध सी दिख रही है या सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस, इतना प्यारा व्यू दिख रहा है। देखो सनराइज़ हो रहा है ना, ठीक उसके नीचे से देखो आप, कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब आ गया हूँ मैं खेतों की साइड। यहाँ की तरफ आने का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा बुक में कि पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो गाइज़ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखो आप देखोगे कि क्या एक्चुअली में सीढ़ीदार खेत होते हैं, पहाड़ों में नहीं। तो देखोगे ना आप, जैसे सीढ़ियाँ बनी रहती है ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही पहाड़ों में खेत भी होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप जो देख रहे हो ये लाइन, तो ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। इससे आप ऊपर जाओगे, दूसरा स्टेप देखो दूसरी सीढ़ी की तरह है, फिर उससे ऊपर आप जाओगे वो तीसरी सीढ़ी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो पहाड़ों में होता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको एक बार, आप ये देखो, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो इस तरीके से पहाड़ों में खेत होते हैं, सीढ़ीदार टाइप के सीधे। तो आज तक तो आपने बुक में ही पढ़ा होगा गाइस, तो आज मैंने आपको दिखा भी दिया है। खेतों में हल जोतने का काम हो रहा है, तो इस साइड में सारा काम पूरा हो चुका है। देखो सारे खेत जो हैं, सारे खेतों में हल जोते गए हैं। देखो ये देखो सारे खेत देखो कितने साफ़ सुथरे हो रहे हैं, और ऊपर भी हो गए हैं, आप देख सकते हो। और इस साइड भी आप देखो सारे खेतों में हल जोत दिए, इधर का काम पूरा हो गया है। और अभी भी आजकल चल ही रहा है, लोग अपने खेतों में हल जोतने जा रहे हैं सुबह सुबह को। खेल रहे हो आप? क्या खेल रहे हो? कुछ नहीं, क्या खेल, इधर देखो, अरे देखो कुक्कू हमारी खेल रही है यहाँ पे गाइस। कुक्कू का बेस्ट टाइम पास हो रहा है गांव में, है ना कुक्कू, है ना। टाइम से सो रही है, टाइम से उठ रही है, टाइम से खेल रही है ना कुक्कू। हाँ बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दो, बाय बोलो, बाय बोलो, बोलो बाय, बोल दो बाय, बोल दो। ये देखो गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो बंदूक की गोलियाँ। पहले इसी के पेड़ से हम बंदूक बनाते थे, और फिर इन्हीं के पेड़ की गोलियों का हम यूज़ करते थे। ये देखो लास्ट टाइम जब हमारे दीव सीबी आए थे, तो मैंने उनके लिए बंदूक बनाई थी, बट उस टाइम पे गोलियां ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम इसके सीज़न में नहीं आए थे। बट इस बार देखो इसकी गोलियां भी खूब सारी लगी हुई है गाइज, और इसी की बंदूक बनती है। और हमारे दीव सीबी इस बार आए नहीं है, इस बार उनकी छुट्टियाँ नहीं थी। तो देखो, तो बताना कमेंट करके गाइस किस किस ने बंदूक बनाई है और इसकी गोलियों का यूज़ किया है। देखो गाइस अब मैं आपको लेके आ गया हूँ ऐसी चीज़, देखो किलमोड़ी देखो पक गई है। ये पहाड़ में इसको किलमोड़ी बोला जाता है। देखो इसकी खासियत क्या है, इससे चटनी बनती है गाइस बहुत अच्छी। देखो ये येलो येलो हो गई है, पक चुकी है, बट अभी अच्छे से नहीं पकी है। तो जैसे पीली हो जाती है ना, ऐसी फिर इसकी आप चटनी बना सकते हो गाइस। इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको, आजकल खूब हो रखी है किलमोड़ी गाइस। तो आप देख सकते हो कितनी पीली पीली हो रखी है, कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो इसकी चटनी बनती है बहुत ही अच्छी, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। और जो इसके पत्ते हैं, आप इसको भी खाओगे ना, ये भी आपको मतलब खट्टे से लगेंगे। इसके जो पत्ते होते हैं बहुत खट्टे होते हैं। तो गाइस ये देखो हमारे घर का पेंट भी पूरा हो चुका है, और यहाँ पे गुड्डी तय कर रही है देखो कपड़ों की। हेलो करो भाई। हेलो गाइस। ये देखो कुक्कू के दादू और कुक्कू की दादी कुक्कू को घुमा के ला रहे हैं, ये देखो। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हर बार की तरह मिली है हमारी कुक्कू से।
अरे देखो दोनों घूम के आ रहे हो। कहाँ से घूम के आ रहे हो तुम दोनों? कुक्कू को घुमा के ला रहे हैं देखो। तो गाइज़ आपने देखा आज का ब्लॉग। तो मैंने आपको सुबह सुबह सबसे पहले सूरज दिखाया, देखो कितना प्यारा था। उसके बाद मैंने आपको पहाड़ों के सीढ़ीदार खेत दिखाए थे, जो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो मैंने वो आपको लाइव भी दिखाया गाइस, और किलमोड़ी पहाड़ की दिखाई, और बंदूक जो हम बचपन में बनाते थे वो दिखाई, और उसकी गोलियां दिखाई। और सबसे मेन बात मैंने आपको पहाड़ की किलमोड़ी दिखाई गाइस, जो कि अच्छी तरह से पक चुकी है, जो पीली पीली आपने देखी थी। किलमोड़ी का जो मेन मैं बताता हूँ किलमोड़ी कहाँ यूज़ होती है, इसकी चटनी बनती है गाइस बहुत अच्छी। और जो किलमोड़ी के पत्ते होते हैं वो खाओगे आप, वो भी बहुत खट्टे मीठे होते हैं। तो अभी जो टाइम हो रहा है गाइस वो शाम के 5:30 हो गए हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और मौसम भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है पहाड़ों में गाइस। यही होता है कि अगर आप गर्मियों में आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अभी भी मार्च का महीना चल रहा है, आप बिलीव नहीं करोगे कि सुबह और शाम इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। हम अभी भी स्वेटर पहन रहे हैं। और आज जो डेट है 24 तारीख, आप लगा लो कि पहाड़ों में अभी भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। तो गाइज़ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग में। तब तक बाय, सी यू एंड स्पेंड द गुड टाइम विद योर लव वन गाइज़। बाय।